मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लग रहा है या देश की जनता को ये लग रहा है, वो ये बोलते थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, जनता के नहीं। जनता के तो बुरे दिन आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता को लूटा है महंगाई के नाम पे, आज तक आज़ादी के बाद जो है नहीं हुआ कभी। हर स्टेट में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेता महंगाई के खिलाफ ज़मीन पे है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह ने आज जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ही बीजेपी को जगह दिया है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइफ इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं निशा आपके साथ। इस वक्त हम लोग सैयद आतिफ शाह के साथ हैं, जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के लीडर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आतिफ जी आपका हमारे चैनल में। आप ये बताइए, कांग्रेस की इस बदहाली पर आपका क्या कहना है? शुक्रिया। लेकिन निशा, कांग्रेस के बदहाली नहीं बोल सकती हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में हम लोग काफ़ी सालों से हम लोग ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के जो नेता है, हम लोग सब मिल के कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग पहले वाम फ्रंट के ख़िलाफ़ भी हम लोग लड़ाई जारी रखा था पब्लिक के लिए, और आज जो तृणमूल का जो सरकार है उसके ख़िलाफ़ भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि जनता को जो है इंसाफ मिल सके। आज आप एक बात बताइए निशा, कि आज जो पूरे स्टेट में जो पोजीशन है वो पोजीशन बहुत ख़राब है। आज पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर्स का पोजीशन बहुत ख़राब है। आज हर जगह क्राइम हो रहा है, चाहे बीरभूम का देखिए, हावड़ा का देखिए, जो इससे ख़राब लॉ एंड ऑर्डर्स का कभी नहीं था। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर्स को ठीक करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 2011 के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर और ख़राब हुए। पश्चिम बंगाल में महंगाई बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ जनता परेशान है, स्टेट का जनता बहुत परेशान है। घूसखोरी और रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तृणमूल के जो एमएलएज है, काउंसलर्स हैं, उनके मिनिस्टर हैं, ये लोग आज के डेट पे घूस खाते हैं। इनफैक्ट के ममता बनर्जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके काउंसलर कट मनी लेते हैं। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी का विधानसभा इलेक्शन से पहले का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि मेरे काउंसलर को जो है वो कट मनी लेना बंद करें। तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर ममता बनर्जी करप्शन के ख़िलाफ़ है, तो आज उसी सारे काउंसलर को, उसी सारे एमएलएज को उन्होंने फिर से टिकट दिया और फिर से लोग जीते। क्या मतलब ये बोल सकते ये पूरा सिलेक्टेड हुआ? क्योंकि जिस तरीके से कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, वो समझ लीजिए वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। बूथ को लूट लिया गया, पुलिस तमाशा देखता रहा। जो अपोजिशन में जिस पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको वोट नहीं करने दिया गया, जनता को वोट डालने नहीं दिया गया। और यही हाल 2018 के पंचायत इलेक्शन में भी हुआ था, और इस बार कॉर्पोरेशन इलेक्शन। ऐसे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सिर्फ कोलकाता में नहीं, बल्कि आसनसोल और बाकी जो दूसरे जो जगह है, वो सब जगह में इस तरीके से इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग किया है कि जिसका कोई आप इंतहा नहीं है। तो आज इनके गुंडा खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से बिगड़ते जा रहा है, और स्टेट का जो पोजीशन है वो दिन ब दिन जो है बदतर होते जा रहा है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ दे, और ये जो करप्शन से भरा हुआ जो ममता बनर्जी का सरकार है, इसको जनता मुँह तोड़ जवाब दे के इन लोगों को हटाए। बंगाल में बीजेपी जो कांग्रेस से आगे निकल गई, इस पर आप, कांग्रेस की क्या गलती है? देखिए, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को प्लान करने वाला तृणमूल खुद है, टीएमसी खुद है। क्योंकि टीएमसी खुद चाहता है कि बीजेपी जो है बंगाल में एग्जिस्ट करे। क्योंकि देखिए, एक जो है हमारे पश्चिम बंगाल में कभी भी आपका रिलीजन्स के नाम पे वोट नहीं हुआ है। बंगाल के जनता ने हमेशा से, शुरू से, आज़ादी के बाद से अब तक जब भी जितने भी वोट हुए हैं, बंगाल के जनता ने मुद्दे पे वोट किया है। नेशनल पॉलिटिक्स से अलग है और बंगाल का पॉलिटिक्स अलग है।
ममता बनर्जी खुद चाहती है कि बीजेपी बंगाल में एग्जिस्ट करे। कारण ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो पश्चिम बंगाल में 1/3 जो माइनॉरिटी वोट है, वो माइनॉरिटी को ये बीजेपी और हिंदुत्व को देख के वो डराने का उनको मौका मिले कि आप हमको वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगा। ठीक है, तो मेन बीजेपी को प्रमोट करने वाला, सपोर्ट करने वाला ममता बनर्जी का सरकार खुद है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले गोवा में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, मणिपुर में अपना कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, आज जो भी मानिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और टीएमसी की स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी है, और बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। तो इन लोगों ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे स्टेट्स में अपना कैंडिडेट दिया था कि कांग्रेस कमज़ोर हो। कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स को इन लोगों ने ख़रीदने का कोशिश भी किया। ठीक है, लेकिन जो है लोग सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने वाला टीएमसी खुद है, ममता बनर्जी की सरकार खुद है। तो ममता बनर्जी बेकार में कहानी देती है, डायलॉग देती है कि बीजेपी आ रहा है, बीजेपी को लाने वाला ममता बनर्जी है। अगर कुछ साल पहले अगर जाइएगा तो ममता बनर्जी तृणमूल जो है खुद बीजेपी में अलायंस पार्टनर रह चुकी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके सरकार में ममता बनर्जी मिनिस्टर रही है, कि कैबिनेट मिनिस्टर रही, 2 बार रह चुकी है। तो ममता बनर्जी जो एंटी बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा करती है, ये सब उनका ढोंग है और कुछ नहीं है। ढोंग के अलावा किस तरीके से माइनॉरिटी को और पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, हकीकत ये है कि ममता बनर्जी खुद बीजेपी के सब सपोर्टर हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर भी कांग्रेस ज़मीन पे क्यों नहीं आ रही है? देखिए मैडम, आपको किसने कहा कि कांग्रेस ज़मीन पे नहीं आ रही है? हर स्टेट में कांग्रेस महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेता महंगाई के ख़िलाफ़ ज़मीन पे है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे जो जितने भी लीडर्स हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, हम लोग सब जो है इस महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता को लूटा है महंगाई के नाम पे, आज तक आज़ादी के बाद जो है नहीं हुआ कभी। आज आप खुद देख लीजिए तेल का दाम कहाँ है, 100 रुपये पार हो चुका है। गैस का प्राइस आपको मालूम है 1000 रुपये हो चुका है। डीजल का दाम बढ़ चुका है, खाने का दाम बढ़ चुका है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लग रहा है, या देश के जनता को ये लग रहा है, वो ये बोलते थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। मैं जनता के नहीं, जनता के तो बुरे दिन आ गए। अब तो जनता ये कहता है कि भाई 2014 से पहले जो हमारे बुरे दिन थे वो हमको वापस चाहिए, आपके अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। अगर ये अच्छे दिन है तो इससे अच्छे तो जो बुरे दिन थे जो 2014 के पहले थे। 2014 में पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, गैस सिलेंडर दाम 400 रुपया था। स्मृति ईरानी जी जो मोदी सरकार में जो मिनिस्टर है, वो गैस का दाम जब 400 रुपया था उस वक्त उन्होंने बहुत आंदोलन किया था, रास्ते में लेट के सो के बहुत आंदोलन किया था। आज जब 1000 रुपये हो गया तो स्मृति ईरानी दिख नहीं रही है। मोदी जी जो बड़ा बड़ा जुमलाबाजी किए करते थे, आज महंगाई के बारे में क्यों नहीं कहते? अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने उनका कॉन्फ्रेंस मैंने सुना था कि वो सेंसर को, जो सेंसस होता है 2025 में जो होने वाला, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से करेंगे आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन मैं अमित शाह जी से ये बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स से सेंसस को करवाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम महंगाई के मुद्दे पे बात करें। हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करते, हमारे होम मिनिस्टर जी महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी नेता महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करते। आज जीडीपी हम लोगों का बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हो चुका है। जीडीपी पर इन लोगों का कोई बात नहीं है। आज इकोनॉमिक्स का कंडीशन बहुत ख़राब है, जॉब इंडस्ट्री का कंडीशन बहुत ख़राब है। आज लोग बेरोज़गार हो चुके हैं हिंदुस्तान में, बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं। मोदी जी की जो सरकार है वो पर्टिकुलर कुछ बिजनेसमैन को जो है फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं ये पूछता हूँ, डीमोनेटाइजेशन से किसको फ़ायदा पहुंचा? आज ये जीएसटी का बात करते हैं तो 1 कंट्री 1 टैक्स, अच्छी बात है।
तो जीएसटी वो वाइन और पेट्रोल में क्यों नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि इनको वैट और सेंट्रल एक्साइज 60-62% मिलता है। अगर जीएसटी आज पेट्रोल में और वाइन में लगाएंगे तो पेट्रोल का दाम 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 26% मैक्सिमम जीएसटी है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज और वैट लगा के 60% होता है, 62% होता है, तो वो पेट्रोल पे जीएसटी लगाएंगे नहीं। तो आज मोदी जी का सरकार का जो कहनी और करनी जो है वो देश के जनता के सामने आ चुका है। आज पूरा देश का जनता परेशान हो रहा है, महंगाई से परेशान हो रहा है, बेरोज़गारी से परेशान हो रहा है, और मोदी जी और उनका पूरा सरकार जो है वो इलेक्शन करवाने, चुनाव करवाने, नेता खरीदने और नेता बेचने में व्यस्त है। ये देश का कंडीशन बहुत ख़राब है। और कांग्रेस महंगाई के खिलाफ़ पहले से भी लड़ा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और जब तक ये जो चौकीदार का जो सरकार है, ये बोले थे ना कि मुझे ऐसा, आप मुझे देश का चौकीदार बना दीजिए, हम देश को लूटने नहीं देंगे। लेकिन ये ऐसा चौकीदार है कि जो सारे चोरों को देश से बाहर भगा दिया। ललित मोदी कहाँ गया? इनके सरकार में देश छोड़ के भागा। मेहुल चौकसी कहाँ गया? इनके सरकार में देश छोड़ के भागा। नीरव मोदी कहाँ गया? इनके सरकार में देश छोड़ के भागा। ये ऐसे चौकीदार है जो पूरे सबको चोर को भगा दिए। क्या बोलिएगा इस चौकीदार को? तो लेकिन देश का जनता को समझ में आ रहा है कि ये चौकीदार जो है ये चोर है, ये चोर चौकीदार है, और इसको बहुत जल्दी देश का जनता इनको जवाब देगा, वोट का तरीके से जवाब देगा और इनके सरकार को उठा के फेंकेगा। जी आतिफ जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। पश्चिम बंगाल में जो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया कि लीडर बनो और लीडर बनाओ। इस कॉन्सेप्ट और इस आइडिया के ज़रिए से जो है आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं कि पूरे हिंदुस्तान भर में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का सिस्टम हुआ है। जी बिल्कुल, अभी पश्चिम बंगाल में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन चल रहा है। ये हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन है। काफ़ी सारे अच्छे कैंडिडेट जो है वो अलग अलग पद के लिए इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं, और ये यूथ का ज़माना है। अगर ये लोग जीतते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट जीतेंगे, उम्मीद है, और हम लोग पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे। हमारे भी तकरीबन काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है वो हमने भी खड़ा किया है, पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से खड़ा किया है, और वो उम्मीद है कि हमारे सारे के कैंडिडेट जो है यूथ कांग्रेस का इलेक्शन जीतेंगे, और हम लोग सब मिल के कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को आगे लेके हम लोग जाएंगे। और हमको पूरा यकीन है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो प्रेसिडेंट है श्री अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे जाएगा। और हमारे जो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट है वो काफ़ी लड़ने वाले प्रेसिडेंट है, ज़मीन के नेता है, वो बरहमपुर से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और ऑपोजिशन के नेता भी है, और हमेशा से उन्होंने वर्कर्स और जनता के साथ रहे हैं। और हमें यकीन है कि हम लोग सब मिल के जो है पश्चिम बंगाल से टीएमसी और सेंट्रल से बीजेपी की सरकार को हम लोग उखाड़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए, और आप भी बने रहिए लाइफ इंडिया न्यूज़ में इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया।